हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग एरिया है यानी कि प्लॉट है। देखो उस प्लॉट की साइज है 19 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट, यानी कि 19 फीट चौड़ाई हम 30 फीट लंबाई की आज प्लॉट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि बिल्डिंग एरिया है 19 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई का। अगर हम बात करें 19 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई का जो प्लॉट है, जो स्क्वायर फीट में कितना है। देखो अगर हम स्क्वायर फीट के बारे में बात करें तो 570 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में तो ये हमारा वर्ग गज में है 63 वर्ग गज का हाउस प्लान है यानी कि नक्शा है। आज हम इसके बारे में, प्लॉट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु पे बात करते हैं। देखो वास्तु हमारा क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक होता है वास्तु। घर बनाते हैं तो सबसे पहला टॉपिक होता है वास्तु। देखो वास्तु क्या होता है, जैसे कि हम घरों में शुभ अशुभ होता है, वही चीज़ वास्तु होती है। बाकी आपने घरों में देखा होगा, हम किचन, पूजा रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, ये चीज़ें उल्टी सुल्टी साइड में होती है तो हम बोलते हैं शुभ अशुभ होती है, यानी कि अशुभ है, यानी कि किचन इधर शुभ रहेगी इधर अशुभ रहेगी। ऐसे ही चीज़ें वास्तु में होती है। जैसे कि हम घर का मुहूर्त भी रखते हैं जो वास्तु से रखते हैं, कि जैसे कि हम कब का आज का मुहूर्त अशुभ है, कल रख लेंगे, आज मंगलवार है, ये चीज़ें वास्तु में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग जो घर के एंट्री गेट है जो किस टाइप से रखे जाते हैं। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग जो घर का एंट्री गेट है, जो सबसे बेस्ट लोकेशन ईस्ट साइड मानी जाती है, जिस साइड में दिन उगता है। उसके बाद में नॉर्थ रखी जाती है, फिर हम साउथ रखते हैं। यानी कि साउथ दिशा में हम घर का एंट्री गेट नहीं रखते। साउथ दिशा एक रावण की दिशा मानी जाती है, यानी सबसे बेकार दिशा मानी जाती है। बेकार तो हम तो नहीं कह सकते, परंतु वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे खराब दिशा मानी जाती है। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखो सेकंड बात करते हैं वॉल के बारे में, बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पे टोटल चारों तरफ दिए वॉल 6 इंच की दिया है, यानी कि सिंगल पर्दे की दिया है, और बाई चांस यहाँ पे लोग 9 इंच की भी देते हैं। देखो मेरा कहना ये है कि आप अगर घर बना रहे हो, घर में आप कॉलम दे रहे हो, तो कॉलम दे रहे हो तो आप वहाँ पे सिंगल पर्दे की दीवार यूज ले सकते हो। यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार में कॉलम देने से खूब यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी आप 9 इंच की दीवार ले लो, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी, पर कॉलम देना ज़रूरी है। तो अगर आप सिंगल पर्दे की दीवार दे रहे हो तो आपके पास सीधी बात है कम कॉस्टली खर्चा आएगा, 9 इंच की ज़्यादा आएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो हम कॉलम जो बीम होता है जो हम किस टाइप से लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़े। तो देखो हम घर बनाते हैं, तो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो इसमें एक कॉलम की साइज़ रखेंगे, 1 फीट लंबाई रखेंगे, 1 फीट चौड़ाई रखेंगे। जिसमें देंगे हम कॉलम में देंगे 16 mm का सरिया देंगे, एक कॉलम में देंगे 4 या 6 सरिये देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ क्या देंगे। देखो कॉलम की साइज़ देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देंगे, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें 20 व 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 या 8 सरिये देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80768015। इस पर आप कॉल करके जाओ ना, जैसा नक्शा बनवा सकते हो। आप गूगल पे देख के बता दो कि मेरे को इसके रिलेटेड नक्शा चाहिए। आप एलिवेशन घर का सामने से दिखा दो कि ऐसा है, मुझे सामने से फ्रंट चाहिए, तो वैसा का वैसा मिलेगा। और आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक प्लान दूंगा, प्लस प्लम्बिंग पॉइंट दूंगा, प्लस 2D दूंगा, प्लस 3D दूंगा, प्लस विंडो पूरी लेआउट दूंगा, यानी कि आपका पूरा नक्शा बना के दूंगा मैं। और एलिवेशन भी दूंगा, यानी कि साइड से घर आपका कैसा दिखेगा, ये सभी चीज़ दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं डिटेल से बात करते हैं। देखो ये हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये हमारी किचन हो गई, ये किचन हो गई। ये हमारा वॉश एरिया हो गया, यानी कि हाथ वगैरह धोने के लिए सिंक वगैरह लगा है, वॉश एरिया हो गया। यानी कि यहाँ पे हम डबल बाउल सिंक यूज लेंगे। यहाँ पे हमारा टॉयलेट हो गया, टॉयलेट हो गया। ये हमारा लिविंग एरिया हो गया।
लिविंग एरिया हो गया, ये हमारी पार्किंग हो गई, ये हमारी स्टेयर हो गई। ये 2 BH का हाउस 1 BH का हाउस प्लान है, ये बहुत लेटेस्ट प्लान है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, प्लान बनवाने की रिक्वायरमेंट है, बेस्ट रिक्वायरमेंट है, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 807680 यानी कि 8000768015 इस पर कॉल करके चाहो ना जैसे नक्शा बनवा सकते हो, व्हाट्सअप करके भी बनवा सकते हो। अब हम बात करते हैं बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज़ क्या ली है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज़ है 10 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट लंबाई है। वॉशिंग एरिया है जो 8.5 फीट चौड़ाई है एवं बात करते हैं लंबाई के बारे में 4 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज़ है 8.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में 6.5 फीट लंबाई है। जो लिविंग एरिया है जिसकी साइज़ है 10.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में 10 फीट 9 इंच लंबाई है, यानी कि 11 फीट लंबाई है। स्टेयर है, स्टेयर की साइज़ है 10.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में 7 फीट लंबाई है। पार्किंग एरिया है 7 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट लंबाई है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज़ हमने लिया है 6 फीट चौड़ाई एवं 5.25 फीट लंबाई लिया है। सवा का मतलब 5 से 1/4 इस साइज क्वार्टर अधिक होता है। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट के बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारा किचन का गेट हो गया जो वॉल की साइड में ओपन हो रहा है। ये हमारा बेडरूम का गेट हो गया, ये हमारा टॉयलेट का गेट हो गया, ये हमारा वॉशिंग एरिया की टॉयलेट गेट हो गया, यानी कि ओपन भी रख सकते हैं इसको। ये हमारा मेन गेट है। मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग जो हम डबल डोर में रखते हैं। बात करते हैं हम गेटों की साइज़ के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ हमने जो टॉयलेट का गेट है जिसकी साइज़ रखी है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट रखी है। ये बेडरूम फर्स्ट का गेट है जिसकी साइज़ है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। किचन का गेट है, गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। जो ओपन है जो है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। जो मेन गेट है जिसकी वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में होता है, सबसे बड़ा गेट है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट इसकी साइज़ रखी है। यहाँ पे हमें लोहे का गेट लगा हुआ है। इस लोहे की गेट की साइज़ हमने ली है 6 फीट चौड़ाई रखी है एवं 5 फीट हाइट रखी है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पार्किंग वाली विंडो है जिसकी साइज़ है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। स्टेयरकेस की विंडो है 6 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट है। वॉल की विंडो है 5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। किचन की विंडो 3 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। वॉशिंग एरिया की विंडो है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है, वेंटिलेशन है। और जो बेडरूम है, बेडरूम की विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। टॉयलेट का गेट है जिसकी विंडो की साइज़ है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है, यानी कि वॉशिंग एरिया है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। नक्शा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।